रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में 10-10 साल, जबकि पीपीसी दफ़ा 409 के तहत 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर दोनों को 17 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि इन दोनों को 1,54,25,650 रुपये फीकस जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई है। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद शाह ने अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। ताहम इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कलमा चौक कंटेनर गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केसेस का फैसला सुना दिया। एटीसी जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 7 मुल्जिमान को सजा, जबकि 22 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। यास्मीन राशिद, मियां महमूदुल रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के केस में 33 मुल्जिमान को चालान किया गया था। 29 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। शहजाद खुर्रम, मियां असलम इकबाल, अली मलिक, शबनम जहांगीर समेत 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कलमा चौक कंटेनर जलाने के केस में अदालत ने 20 मुल्जिमान को सजा, जबकि 5 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। चिनियोट मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो चुका है। पंजाब के इलाके चिनियोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी पीटीआई को तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुल्कों से बरामद हुई। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुल्कों में बेची गईं। सैयद हसन मुर्तज़ा के वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आया हूँ। बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। अगर पीटीआई वाले सिर्फ मुलाकात करें तो हमें कोई शिकायत नहीं है। विफाकी अदायगियों के अदाद शुमार ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकाया जात वाला बयानिया ज़मीन बोस कर दिया। विफाक व खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है। वज़ारत खजाना का कहना है कि माली दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 ta नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक से 8,404 अरब रुपए 840 खरब रुपए मिल चुके हैं। 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए का 100% शेयर अदा हो चुका। याद रहे, NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं। कोई बकाया नहीं। विफाक ने 17 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC की मद में 46.44 अरब रुपए जारी किए हैं। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इजाफी 1% मिला। अब तक 705 अरब रुपए फराहम किए जा चुके हैं। ढाका बांग्लादेशी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम की नमाज जनाजा में अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस के अलावा हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी की नमाज जनाजा बांग्लादेशी पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में अदा की गई, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पार्लियामेंट हाउस और उसकी गिरदोनवा में ड्रोन उड़ाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी के इंतकाल पर आज एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान भी कर रखा है। इस मौके पर कौमी परचम सुरंगों हैं और सरकारी तकरीबात महदूद रखी जा रही हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब करें। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसा का बाइस बन सकती है। रोड यूज़र्स लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करें। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। धुंध में सुबह 10 ta शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात हैं। सैयद इमरान अहमद शाह ने कहा कि ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी ना करें, आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें। रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। मुल्तान निश्तर अस्पताल मुल्तान में डॉक्टर की जानिब से मरीज़ा की लवाहिकी से बदसलूकी का मामला। एडिशनल हाउस ऑफिसर डॉक्टर कासिम जमाल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वाक़े की रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसके मुताबिक 18 दिसंबर 2025 को शाम 4:30 बजे निश्तर अस्पताल मुल्तान के एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट में मरीज़ा शमीम अख्तर ने रिपोर्ट किया। मरीज़ा में क्रोनिक लिवर डिजीज़ की तशखीस हुई। ड्यूटी पर मौजूद सीनियर रजिस्ट्रार ने मरीज़ा को देखा और इलाज की सुपरविजन की। इलाज के दौरान डॉक्टर्स और मरीज़ा के लवाहिकी में बहस से मुबाहिसा शुरू हुआ। मरीज़ा के लवाहिकी ने डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की, जो झगड़े का सबब बनी।
पाकिस्तान के मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन खान की शादी की तकरीबा शुरू हो गई। माहीन की माइयों की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। ज़राए के मुताबिक माइयों की तकरीब इंतहाई महदूद और घरेलू माहौल में मुनक़िद की गई, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और अहले खाना शरीक हुए। माहीन सुनहरी और दीदा ज़ेब लिबास में जलवागर थी, जबकि नफीस ज़ेवरात ने उनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया। तकरीब में माहीन और उनके शरीक हयात के दरमियान मोहब्बत और हमआहंगी को मद्दाहों ने निहायत दिलकश करार दिया। तकरीब में राहत फ़तेह अली खान और उनकी अहलिया भी मौजूद थे। वालिदैन के तौर पर उनकी बावकार मौजूदगी और खुशी ने सबकी तवज्जो हासिल की। ख़ानदान के दीगर अफराद की जानिब से सोशल मीडिया पर शादी की तकरीब की चंद झलकियाँ भी शेयर की गईं।